शैलू संतोष चव्हाण. धन्यवाद प्रीतेश. फिर एक बार सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत. गुरुनाथ उसगांव और एसके जॉगिंग कानका बांध के बीच में ये मुकाबला. टॉस जीता गुरुनाथ उसगांव ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला. गुरुनाथ उसगांव का टीम स्क्वाड अभिजीत गावकर, उत्कर्ष कोट्टीकर, प्रदीप नावेलकर, प्रवीण नाईक, अभिषेक गावकर, साईराज गावड़े, सतीश ठोकळे, निरंजन सामंत, अनंत मांद्रेकर, ऋषभ नाइक, गोविंद प्रभु और संदीप गावड़े. विकेट के पीछे आप देख रहे हैं जो कि गोविंद बाप्पा और पहला ओवर लेकर गेंदबाज प्रदीप, ये गेंदबाज आपको नजर आते हुए. प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर. पहली गेंद रिवर्स अटैम्प, पहली गेंद को भेज दिया थर्ड मैन सीमा क्षेत्र से बाहर निकलते हुए 6 रन के लिए. संतोष के बल्ले से निकलता हुआ एक ताबड़तोड़ छक्का. स्ट्राइक एंड के ऊपर है संदेश पांडे. फिर एक बार यार कर लेंगे गेंद बैक फुट पर चले गए, हल्के हाथों से ग्लांस कर दिया इससे जब तक मैदान की दिशा में उसको फील्ड कर लिया जाता. 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 7 रन. और ये हमेशा देखने को मिलता है जब बड़ा शॉट निकाला जाए पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद तुरंत सिंगल देकर अपने सहयोगी बल्लेबाज को मौका दिया जाए बल्लेबाज के लिए. प्रदीप फिर एक बार और इस बार उठा कर खेला, हवा में गेंद है, शायद कैच का मौका बन पाएगा लेकिन कैच यहां पर ड्रॉप हो गया है. आसान सा मौका था लेकिन एक कैच ड्रॉप हुआ है. और इस मैदान के ऊपर आपने कल से देखा है जब जब कैचेस ड्रॉप हुए हैं वहां वहां बल्लेबाजों ने रन बनाए मैदान पर. कहिए आने वाले समय के धोखे की सूचना तो नहीं है. ओ यू में शायद देखना पड़ेगा, शायद विकेट को लगी नहीं गेंद, शायद विकेट कीपर के पांवों को लगकर उसके बाद लगी जो कि विकेटों के ऊपर. प्रयास अच्छा था. हमारे करीबी दोस्त विकेट के पीछे बाप्पा गोविंदा जो जाने जाते हैं बल्लेबाजी करते हैं अच्छी और विकेट कीपिंग तो शानदार करते हैं अपने टीम के लिए. आगे निकले, फुल टॉस गेंद हाफ वाली बना दिया, गेंद जाएगी, दूरी कितनी है, जितनी चाहिए उतनी है 6 रन के लिए. पहुंचता हुआ 14 पर 2 छक्के संतोष के बल्ले से निकले. लेग स्टंप से बाहर ये तेज फेंकी हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ. पहला ओवर शानदार पावर प्ले का रहा इसके जॉकिंग के लिए. तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला जरूर किया. एक मौका भी बना था कैच का लेकिन मिसफील्ड हो गए. लेकिन उसके बाद की अगर बात की जाए संतोष के बल्ले से शानदार 2 छक्के देखने को मिले. एक बड़े टोटल की ओर अग्रसर हो रही है इसके जॉगिंग. ओ इस बार खेले या छोड़े इस द्विधामान स्थिति में बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगे हैंडल के नजदीक और स्लिप में कैच. सॉफ्ट डिसमिसल कहा जाएगा संतोष के इस विकेट को. कोई शॉट खेलने की कोशिश नहीं कर दी,
शायद डिफेंसिव स्ट्रोक सिंगल के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद वो बीच में उछले, अनबिलेबल बाउंस गुल्डिंग स्पॉट से और ऊपरी हिस्से से लगे और कोई गलती नहीं कर दी वहां पर स्लिप वाले खिलाड़ी ने। पहला विकेट निकला, पहले ओवर का खेल समाप्त। 15 रन टोटल, एक विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए इसके जॉकी की टीम राज्य क्रिकेटर्स कलंगुट की ओर से आयोजित ये प्रतियोगिता सुबुत का चेहरा देखने लायक बन गया। राइजिंग क्रिकेटर्स का नाम लिया, जरूर बताऊंगा। कल आपकी टीम फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। गेंदबाजी में साईराज ये गेंदबाज आपको नजर आते हुए। साईराज गावड़े एक युवा है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कई बार बहुत बार इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखने को मिलेगा। यॉर्कर लेग की गेंद इस बार खेल दिया मिड विकेट के दिशा में। खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आई जरूर, लेकिन सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि। नए बल्लेबाज अभी भी मैदान में दाखिल हो चुके हैं। नेहाल मांद्रेकर यह हार्ड हिटर बल्लेबाज है। वन डाउन के हैसियत से मैदान में भेजा गया है। जो टेम्पो बनाया था पहले ओवर में उसे बरकरार रखने की कोशिश करेगी इसकी जॉगिंग की टीम। और इस साल इसके जॉगिंग की टीम काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। और बात की जाए तो उनके जो कि गेंदबाजी अच्छी है इसके जॉगिंग के पास। और इस बार दूर से खेला हुआ बल्ले के बाहर एक किनारे से लगी स्लिप वाले खिलाड़ी गली में जाकर जब तक फील्ड करते एक रन और खाते में जोड़ता हुआ। एक रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 17 रन, एक विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछला मुकाबला आपने देखा होगा पूरी तरह से एक तरफा हुआ। खराब बल्लेबाजी रही चप्पू के टीम की, जिसके चलते उनको वापस जाना पड़ा प्रतियोगिता से बाहर। ओहो हो, ये खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, क्या दूरी है इसमें? जी नहीं, कुछ गज अंदर इस कैच को लपका गया। काफी ऊंची चली गई थी गेंद, आसमान को छूती ना छूती, हवा से बातें करते हुए सीधे फील्डर के झोले में। दूसरे विकेट का पतन। पावर प्ले के ओवर में बने थे 15 रन, लेकिन उसके बाद जो आउट हो गए संतोष, उसके बाद निकले संदेश और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी शुभम जाप मैदान पर दाखिल होते हुए संदेश की जगह लेने के लिए। साथ साथ नेहाल का साथ देना पड़ेगा। लगभग इस मैदान की अगर खासियत है, मैदान की अगर बात की जाए 5 ओवर में 60 के आसपास का टोटल आपको बनाना पड़ेगा। और अच्छी बल्लेबाजी है इसके जॉगिंग के पास, लेकिन देखना पड़ेगा क्या सामने वाले गुरुनाथ उसगांव की गेंदबाजी की अगर बात की जाए, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पावर प्ले का पहला ओवर छोड़ा जाए तो इस ओवर में ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं साईराज इस अपने टीम के लिए। प्रवीण नाइक उर्फ पापा भी उनके टीम पे मौजूद है। पिच हिटर, हार्ड हिटर बल्लेबाज। लेकिन इससे पहले इस इनिंग में देखना है कितने रन बन पाते हैं। ओ थोड़े से ऑफ स्टंप से बाहर से पल होकर खेलने की कोशिश, ताकत भरा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद निकली बिंदी, गेंद निकली मिडन विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। दूसरा ओवर है जारी, 2 विकेट निकल चुके हैं, 17 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से लगी, एक रन जरूर निकलेगा। शॉट मिड विकेट के दिशा में जब तक फील्ड किया जाता। एक रन के साथ टोटल 18 पर परावर्तित, 2 विकेट के नुकसान पर। रन रेट की अगर बात की जाए ठीक ठाक है, लेकिन इस ओवर में रन नहीं बने। पहले ओवर में निकले थे सिर्फ 15।
ओ ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकलती हुई सीमा पर, वन बाउंस 4 रन के लिए। क्या लाजवाब स्ट्रोक। गुट की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में चैंपियन थी इसके जॉगिंग। बेस्ट बॉलर का किताब मिला था राक्कू कोरगांवकर को, बेस्ट बैट्समैन का किताब मिला था रजत कुडालकर को, और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे शुभम झा। क्या वही बरकरार रखेंगे, वही जीत का सुगंध आज भी सूंघने को मिलेगा, ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। देखना है गुरुनाथ उसगांव किस तरह से यहाँ पर करते हैं गेंदबाजी। 2 ओवरों का खेल समाप्त, और 2 ओवरों का खेल समाप्त होने तक टोटल 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभिजीत गेंदबाजी में पहला बदलाव सामने शुभम झा, पिछले मैच का पिछले टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज जिनके नाम के ऊपर दर्ज है वही शुभम झा, और वही उनको ऐसा कारनामा अपने टीम के लिए आज भी करना पड़ेगा। देखना है सुबह के सेशन में कौन सी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। फिलहाल तो मैच तगड़ा होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। रजत कुडालकर कल उनका खेल देखा, उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। ओ ये अच्छी गेंद, लगभग यार गेंद लॉक कर दिया था, यहाँ पर बल्लेबाज को सम्मान कर दिया, लेकिन बल्ले को लग कर निकली गेंद। 1 रन शुभम के खाते में, टोटल पहुंचा 23 पर। 23 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया वापसी। गोवा प्रीमियर लीग जो अभी अभी समाप्त होगा पिछले हफ्ते, उस गोवा प्रीमियर लीग में भी अभिजीत गेंदबाजी करते हुए देखने को मिले। ओ ये अच्छी गेंद खुद कर निकाली हुई, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। टोटल 27 रन स्कोर बोर्ड पर, 27। जो चौका चाहिए वो चौका मिला इस ओवर में। पिछले ओवर में ज़्यादा रन नहीं बने थे, एकमात्र चौका निकला था, लेकिन इस ओवर की शुरुआत अच्छी रही है। और इस बार नटराजन स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का शायद संपर्क हुआ नहीं, लेग बाइज का इशारा अंपायर का आता हुआ अतिरिक्त एक सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शुभम झा पिछले मैच मैंने कहा पिछले साल इस प्रतियोगिता में इसी मैदान पर मैन ऑफ द सीरीज है, लेकिन देखना है ये इस साल कुछ अलग है और अलग टीम के सामने। ओ इस बार हटकर खेलना चाहते थे, बार बार प्रयास, पटकी हुई थी गेंद कानों के नजदीक से, कुछ बातें करते हुए गुनगुनाते हुए विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। प्रयास अच्छा था, लेग साइड को कवर किया जाए, जो गैप है मिड ऑन और स्क्वायर लेग के लॉन्ग लेग की दिशा में उसको कवर किया जाए, लेकिन गेंद इतनी तेज रफ्तार वाली पटकने के बाद निकली विकेट कीपर के हाथ में। ओ फिर एक बार लाजवाब गेंद, बल्ले का चुम्मा लिया और निकले विकेट कीपर के हाथ में। शुभम झा आउट होते पैवेलियन में वापस, तीसरे विकेट का पतन। रोशन युवा है, लेकिन बल्लेबाजी भारी भरकम कर देते हैं। लेकिन देखना है थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति है, अच्छे शुरुआत मिलने के बावजूद यहाँ पर थोड़े से 3 विकेट जल्दी गिरे। एक तरह से नेहाल बल्लेबाजी कर रहा है, उनका साथ देना पड़ेगा, लेकिन अभिजीत की शानदार गेंदबाजी इस मैदान पर देखने को मिली है अब तक की। इस ओवर की अगर बात की जाए तो 28 रन, और इस बार उठाकर खेला है, आते आते क्या इसमें दूरी है,
जी नहीं, गेंद बाहर से अंदर की तरफ आ गई हवा के साथ साथ, और एक विकेट जैसे आए वैसे निकले यहाँ पर रोशन। बारह गेंदों का खेल बाकी है, 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये थोड़ी सी मैं कहूँगा 4 विकेट के नए बल्लेबाज कमलेश मैदान पर दाखिल होते हुए। शॉट अच्छा था रोशन का, लेकिन अगर बात की जाए तो नसीब का साथ मिला, किस्मत का साथ मिला फील्डिंग करने वाली टीम को, क्योंकि शॉट लगभग सीमा रेखा के बाहर जाने वाला था, लेकिन हवा का झोंका थोड़ा सा उल्टी दिशा में बहता हुआ, और जिसके चलते हुए यहाँ पर एक कैच लपकने में कामयाबी हासिल। और देखिए यहाँ पर नसीब की बात है, और समाप्त होने के बाद ये जो कि आप देख रहे हैं पेड़ का नारियल के पेड़ का टहनी गिर कर नीचे गिरी, वहाँ पर खिलाड़ी हमेशा तैनात रहता है। यह है नसीब, ये है किस्मत। गेंदबाजी में अनंत हमारे दूर वाले चोर से सामना करेंगे नेहाल। ओ ये शायद अच्छी गेंद, कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक पीछा किया जा रहा है, जब तक फील्डर फील्ड करते थ्रो करते साईराज वहां पर 2 रन आसानी के साथ पूरे करते, थोड़े से लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं ये गेंदबाज, और जिसके चलते हुए थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे राइट हैंडेड बल्लेबाज, लेकिन 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। अनंत फिर एक बार यार कर लें कि गेंद, एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 31 और यहां से अब मात्र बची हुई 10 गेंदों में बड़ी शॉट आने चाहिए, लगभग 20-25 रन जो कि यहाँ पर बनने चाहिए जैसे तैसे, तभी 50-55-60 तक अगर पहुंचा जाए तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि प्रति ओवर 12 के औसत बनाना इस मैदान के ऊपर उतना आसान नहीं होता, लेकिन 50 बने तो मैं कहूँगा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, अच्छी भिड़न देखने को मिलेगी मैदान पर। अनंत गेंदबाजी के लिए थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट कर रहे हैं अपने टीम के लिए, और जो कि देखा जाए कवर पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। वो थोड़े से निकले थे खेलने के लिए, हाथ से गेंद छूटी, डेड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, और फिर एक बार जाना पड़ेगा अपने बॉलिंग मोर्च पर गेंदबाजी के लिए। नेहाल मांद्रेकर अब स्ट्राइक पर सामना करेगी इस गेंदबाज की अगली गेंद का। फुल टॉस गेंद, पैडल शिप के सहारे खेलना चाहते थे, बाल बचे, कुछ इंच दूरी से निकले विकेटों से, शायद यहाँ पर मौका था, और थोड़ी सी नाराजगी जरूर जताई थी निश्चित रूप से। अच्छी गेंदबाजी, नेहाल प्रयास कर रहे थे कि आसानी से एक बाउंड्री ढूंढी जाए, जो यहाँ पर डीप स्केल लेग पर जो खिलाड़ी तैनात उसके सर के ऊपर से खेला जाए, फाइन लेग पर खेला जाए, ऐसा शायद प्रतीत हो रहा था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। और इस बार संपर्क हुआ, ये संपर्क देकर जाएंगे पूरे 4 रन सीमा रेखा के बाहर। माल ज्यादा, चौवे के साथ टोटल पहुंचा है 35 रन पर। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 8 गेंदें कुल बाकी इस इनिंग की। नेहाल एक तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, अपनी टीम को अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। देखना है आने वाले 8 गेंदों में कितने रन बना पाएगी इसकी जॉगिंग की टीम। ओहो लाजवाब स्टॉप,
घुटना टेक और तमाशा देख, गेंद निकलते हुए सीमा पार 6 रन के लिए। के साथ टोटल पहुंचा 42 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छा शॉट, अच्छा देखने को मिला इस शॉट के साथ साथ 42 रन 42, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिली है। और इस बार खेला जरूर सिंगल जरूर, कब डीप में खिलाड़ी तैनात था, 1 रन और खाते में जुड़ा। अब लगभग 4 ओवर का खेल समाप्त और टोटल जो कि 42 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी ओवर और आखिरी ओवर डालने के लिए निरंजन के हाथ में गेंदबाजी का मौका। 42 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 4 ओवर का खेल समाप्त, आखिरी 6 गेंदें बाकी और इन आखिरी 6 गेंदों में 2 बड़े शॉट की आवश्यकता है इसके जॉकी के दृष्टिकोण से। तो दूसरी तरफ से उसगांव के दृष्टिकोण से ये ओवर अच्छा निकलना चाहिए। और इस बार पहली गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। के साथ टोटल जो कि पहुंचा 48 रन 48। शानदार बल्लेबाज नेहाल मांद्रेकर की इस मैदान पर अपने टीम के लिए। शायद संदेश आउट हो गए, संतोष आउट हो गए, शुभम झा आउट हो गए, लेकिन इसने अपनी टीम की कमान को संभाला है। अब टोटल की अगर बात की जाए ठीक ठाक नजर आ रहा है और 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। निरंजन थोड़े से पहली गेंद के ऊपर चक्का लगने के बाद थोड़े से दबाव में जरूर दिखाई दे रहे हैं। रन अप से चुके और फिर एक बार बॉलिंग मोर्च पर गेंदबाजी के लिए तैयार होते, सामना करेंगे नेहाल मांद्रेकर। शानदार बल्लेबाजी, फुल टॉस गेंद इस बार खेला, तेजी के साथ गेंद निकलते हुए, गेंद लगभग निकल चुके थे लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। 2 रन और खाते में और इस 2 रन के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए एसके जॉगिंग टीम के। शानदार बल्लेबाजी, एक खिलाड़ी ने पूरे तरह से कमान संभाली है, अपनी टीम को संकट के घेरे से बाहर निकाला है। 3 विकेट जल्दी निकले थे लेकिन उसके बाद से इस बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी की, 50 का आंकड़ा छू लिया है अब तक। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया पॉइंट के नजदीक से, गली की दिशा में थर्ड मैन से खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड करे, 1 रन जरूर मिलेगा लेकिन कमलेश तैयार नहीं थे दूसरे रन के लिए। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 51 रन। शायद खेमा चाहता है ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक नेहाल को मिले, लेकिन कमलेश कहता है मैं भी बल्लेबाजी कर सकता हूं। शायद देखना पड़ेगा, शायद मौका मिला है सिंगल के साथ इस निरंजन की गेंदबाजी का किस तरह से मुकाबला कर लेते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर निकली, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, 1 रन खाते में और जोड़ेगा। एक सिंगल के साथ टोटल 52 पर पहुंचा है। कमेंट्री बॉक्स से प्रेडिक्शन था 55-60 रनों का, लगभग वहां तक पहुंचने की कोशिश हो रही है और लगभग पहुंच चुके हैं सीमे के ऊपर। अब देखना पड़ेगा बचे हुए गेंदों में कितने रन बना पाएंगे ये जोड़ी मैदान पर। ओ ये देखिए, ये विश्वास, ये अपने कलाई के ऊपर है विश्वास, गेंद को भेज दिया सीमा पार, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। सेकेंड बॉल प्लेस।
था तब थोड़े से गुस्से से दिखाई दे उनके समर्थक क्यों ज्यादा स्ट्राइक नेहाल को चाहिए, लेकिन इनमें एक क्षमता है, इनमें विश्वास है और वो छक्के में बोल दिया। टोटल पहुंचा 58, 58 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ इस बार गेंद कहाँ निकली देखिए, टिप्पा गिरने के बाद गली के दिशा में निकली, इतनी टर्न हो गई गेंद वाइड और सिंगल मिला। कुल 2 रन और इस 2 रन के साथ 60 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब आए नेहाल स्ट्राइक पर 60 रन तो आंकड़ा पार कर लिया है, मैं कहूंगा ये लड़ने के लिए पर्याप्त आंकड़ा है। और इस बार खेल दिया है, गेंद देखिए जा रही है, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। नेहाल मांजरेकर रुकने का नाम नहीं ले रहे, चौवा छक्के में ढिल। पर 64, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी नेहाल द्वारा इस मैदान पर देखने को मिल रही है। फिर एक बार ये बड़ा शॉट, ये गेंद निकली सीमा पर, 6 रन के लिए। तो गुरुनाथ उसगांव टीम को शायद पहले 3 ओवर में बांध कर रखा था, लेकिन उसके बाद की इस आखिरी ओवर में ज्यादा रन निकले और जिसके चलते हुए एक बड़ा टोटल देखने को मिला आज के दिन में। 70 रन स्कोर बोर्ड पर और जीतने के लिए 71 रनों की आवश्यकता। के बीच में जो कि 2 टीमें, सुबह के सत्र में पहला मुकाबला जीतने वाली टीम ध्रुव द्वितीय बोरिम टीम और श्री बोडगेश्वर कैप्टन, प्लीज कम इन कमेंट्री बॉक्स। लॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं, कैप्टन ऑफ बोरिम एंड कैप्टन ऑफ श्री बोडगेश्वर।
ध्रुव धृति का बोरिम टीम को बाय मिली है और जो कि अगला मुकाबला इस मैच में जो जीतेगा उसके साथ होगा श्री बोडगेश्वर टीम के साथ। 4 ओवर के मुकाबले रहेंगे इसके बाद के, कृपया ध्यान दें। 71 रनों का जवाब देना है प्रारंभिक जोड़ी। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रवीण नाइक और पापा, और स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अभिषेक। और गेंदबाजी के लिए ये एक युवा गेंदबाज राक्को कोरगांवकर, अनुभव है और राक्को इस साल गजब के फॉर्म में है और इस मैदान पर पिछले साल बेस्ट बॉलर का किताब उन्हें नवाजा गया था। पहली गेंद इस बार खेल दिया है और सीधी लाइन के ऊपर 6 रन। पहली गेंद के ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक, थोड़े से और पिच डिलीवरी थे और एक बड़ा शॉट निकला अभिषेक के बल्ले से। अभिषेक बल्लेबाजी करना जानते हैं और बात की जाए तो प्रवीण को एक इनिंग खेलनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए, लेकिन अभिषेक इस साल अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक छक्का निकला पहली गेंद पर। ओ ये अच्छी गेंद, यही गेंद डालने की कोशिश थी लेकिन थोड़ी सी छोटी कर बैठे पहली गेंद और उसके ऊपर एक छक्का लगाया बल्लेबाज ने। और ये गेंद तो इनकी स्पेशलिटी है, ऑफ स्टंप यॉर्कर की ये स्पेशलिटी है इनकी। बीच बीच में एक आध स्लोअर वन भी डाल देते हैं बल्लेबाज को चक्काने के लिए, लेकिन ये गेंदबाजी ये तो भाई बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली। और फिर एक बार इस बार कवर से खेला हुआ पॉइंट से नजदीक से खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करने की कोशिश, थोड़े से सुस्तीली फील्डिंग, जब तक थ्रो आ जाता तब तक सिंगल को डबल में परावर्तित करते हुए टोटल पहुंचा 2 रन। अनुमान तो ऐसी जगह के ऊपर दूसरा रन मिलता नहीं है, लेकिन जिस तरह से भागे उस तरह से थोड़ा सा दबाव डाला फील्डर के ऊपर, जब तक फील्डर खुद को संभलते तब तक दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए नजर आए। टोटल पहुंचा 8 रन बगैर किसी नुकसान पर। राकेश कोरगांवकर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे अभिषेक। फुल टॉस गेंद फिर एक बार, लेकिन इस बार दूरी नहीं, जहां पर खिलाड़ी तैनात वहीं पर सीधे उसके झोले में पहले विकेट का पतन। अभिषेक आउट। नए बल्लेबाज अब मैदान पर अभिजीत गांवकर ये मैदान पर जाते हुए, जिन्होंने जिनका चयन गोवा प्रीमियर लीग में शानदार गेंदबाजी जिन्होंने कर दी थी, वही अभिजीत अब सामना करेंगे राको की गेंदबाजी का। एक अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि 70 रनों का पीछा कर रही है, 71 रनों का पीछा कर रही है मैदान पर, एक बड़ा टोटल है। फुल टॉस गेंद इस बार थोड़े से जगह बनाई खुद के लिए और गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग की दिशा से सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। दिशा से भटके और फुल टॉस गेंद को भेज दिया सीमा पर 4 रन। टोटल पहुंचा 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत इस पावर प्ले के ओवर में। स्लो ओवर 1, ये बेहतर स्ट्रोक कवर की दिशा से लगभग गेंद सीमा को पार करते हुए 4 रन के लिए और एक चौका। पहले ओवर का खेल समाप्त 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
टोटल 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब बचे और 24 गेंदे और 24 गेंदों में जीतने के लिए और 55 रनों की है आवश्यकता। और गेंदबाजी के लिए नेहाल मांद्रेकर जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी में बनाए अभिजीत 40 रन, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन अपने टीम के लिए कर दिया। अब गेंदबाजी के लिए उनके हाथ में गेंदबाजी का भार सौंपा गया है। आज जिस टीम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, झांकी 11, इस झांकी 11 की बात की जाए, आज उनकी झांकी देखने को नहीं मिली मैदान पर। बल्लेबाजी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई और श्री बोडगेश्वर टीम ने उनको परास्त कर दिया। सनम सालगांवकर की भारी भरकम बल्लेबाजी, मालिंगा ने पहले 2 गेंदों के ऊपर अब्दुल शकील और चप्पू का विकेट चटका और वहीं से बैक फुट पर ढकेला, लेकिन जाते जाते दिलीप ने शानदार बल्लेबाजी की जिसके चलते 50 का आंकड़ा छूना था और आसानी से वो छू लिया। गेंदबाजी भी खराब रही झांकी 11 टीम की और झांकी देखने को मिली श्री बोडगेश्वर टीम में एक आसान जीत के साथ। अब देखना है इस मुकाबले में कौन जीतेगी और बोडगेश्वर के सामने इस कौन सी टीम होगी खेलने के लिए तैयार। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा, स्ट्राइक पर है पापा उर्फ प्रवीण नाइक। एक गणपति वॉरियर्स के ओर से ढेर सारे मुकाबले खेल चुके हैं, सिद्धिविनायक वॉरियर्स के ओर से भी ढेर सारे मुकाबले खेल चुके हैं और ढेर सारे मैन ऑफ द सीरीज जिनके नाम वो प्रवीण नाइक। फुल टॉस गेंद, ये तो भाई तोहफा है, घुटना टेक तमाशा देख, 6 रन। टोटल पहुंचा 22 पर, एक विकेट, 23 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। और इस बार खेल दिया हाथ से छोटा बल्ला जरूर, लेकिन 1 रन मिलेगा। टोटल पहुंचा 24, 24 रन स्कोर बोर्ड पर। प्रवीण नाइक ने एक छक्का जड़ा है और अभी भी बहुत सारे रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर है अभिजीत, सावधा करके नेहाल की गेंदबाजी का। और इस बार जाने दिया, थोड़ा सा सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर को देखा लेकिन अंपायर कह रहे हैं जब प्यास लगी तो खुद को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं चलकर प्यासे के पास कभी आता नहीं। जब आपको रन चाहिए तो बल्ला लेकर गेंद के सामने यहाँ पर जाना पड़ता है। ये गेंद निकली बिंदी, ये गेंद निकली डॉट। शॉर्ट ऑफ लेंग गेंद, इस बार खेल दिया, क्या दूरी है इसमें? जी हाँ, जितने चाहिए लेकर जाएंगे आधा डजन रन, 6 रन। रन पर फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार चुके बल्ले के निचले हिस्से से लगे, 1 रन तो जरूर निकलेगा। थोड़े से फील्डर वहां पर फंबल हो गए लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 31 रन। अब और 40 रनों की आवश्यकता है, एक बड़ा टोटल का मैच, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है मैं कहूँगा थोड़ी सी गेंदबाजी में सुधार लाने की आवश्यकता, फील्डिंग में सुधार लाने की आवश्यकता, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी हो रही है गुरुनाथ उसगांव की ओर से इस मैदान पर। और ये अच्छा स्ट्रोक, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है, जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन राखू, जब तक गेंद के ऊपर आते 1 रन के साथ साथ दूसरा ओवर समाप्त, 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। इस ओवर में भी निकले हैं 16 रन, टोटल 32 रन, 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है 18 गेंदों में और जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता। 18 डिलीवरीज रिमेनिंग एंड 39 रन रिक्वायर्ड।
मैच अब बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रति ओवर 13 के औसत से और रन बनाने हैं 18 गेंदों में 39 रन। और सामने है प्रवीण नाइक और अभिजीत, दोनों बल्लेबाजी करना जानते हैं, भारी भरकम बल्लेबाजी करना जानते हैं। और गेंदबाजी में बदलाव पहला नजर आता हुआ शुभम झा गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे स्ट्राइक पर पापा। ये एक बड़ा नाम जो कि हम हमेशा कहते हैं इस खिलाड़ी के बारे में, जो चोटिल थे थोड़े दिन लगभग 1 साल तक पाँव से, और वहाँ बल्लेबाजी थोड़ी उनकी धीमी हो गई थी, लेकिन वहाँ से फिर एक बार उन्होंने बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया है और आजकल तो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं प्रवीण नाइक। लेकिन शुभम झा ये एक अच्छा गेंदबाज, देखना है क्या करते हैं। और रिवर्स अटैम्प्ट कर दिया यहाँ पर, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, गेंद को कमलेश जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभिजीत अब स्ट्राइक पर, जिस तरह से कद है अभिजीत का वैसे बड़े बड़े शॉट लगा देता है, ताकतवर स्ट्रोक लगा देता है ये खिलाड़ी। ओ इस बार खेला जमीन के सहारे विद लॉन्ग द कारपेट के साथ। रोशन फिर एक बार नजर आएंगे आपको स्क्रीन पर। थ्रो देखिए कितना शानदार, लगभग विकेट कीपर को हिलने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 34 रन स्कोरबोर्ड पर। अब तक की अगर बात की जाए ये ओवर ठीक ठाक है, लेकिन अंजाम अच्छा रहा, आगाज अच्छा रहा इस ओवर का। देखना है अंत किस तरह से होता है, अंजाम क्या होता है इस ओवर का। ओ इस बार स्लोवर 1, गति में धोखा का बैठे, इंतजार कर रहे थे शॉट आएगी तेज आएगी, शॉट तो आई लेकिन धीमी आई और बल्ले को जब तक निकली 1 रन के साथ, यानी कि अभी तक निकले इस 3 गेंदों में 3 सिंगल। टोटल की अगर बात की जाए टोटल पहुंचा है 35 रन, आधा फासला तय हो चुका है, आधा फासला अभी भी यहाँ पर तय करना है। 15 गेंदों का खेल बाकी और 36 रनों की आवश्यकता। और इस बार खड़े खड़े खेला वास्तव में, छोटी गेंद इंतजार कर दिया, आई स्लॉट में भेज दिया प्लॉट में 6 रन के लिए। खेले ऑफ स्टंप से बाहर खींचकर खेला हुआ स्ट्रोक सिंगल निकलेगा, वहां पर खिलाड़ी नेहाल जब तक फील्ड करते 1 रन के साथ टोटल अब पहुंचा 42 रन स्कोरबोर्ड पर। 29 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। 29 रन रिक्वायर्ड। ओ फिर एक बार मौका, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, गुड लेग स्पॉट के पास पटकी हुई, खुशकिस्मती रही यहाँ पर गेंदबाज की, लेकिन मैं कहूंगा बल्लेबाज थोड़ा जल्दी खेल गए ये शॉट। डॉट गेंद के साथ हुई ओवर की समाप्ति, बचे 12 गेंदे और 12 गेंदों में चाहिए 29 रन। लास्ट 2 ओवर्स रिमेनिंग एंड 29 रन रिक्वायर्ड। गियर की बल्लेबाजी करनी है, अपनी टीम को कहां से बाहर निकालना है ये। लेकिन सामने वाली अगर गेंदबाजी की बात की जाए, विकेट की तलाश है से यहाँ पर एसके जॉगिंग टीम के लिए। अगर एक आध विकेट यहाँ पर चटका लेते हैं तो मैच बन जाएगा, वरना ये जोड़ी जो है ना ये खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं। अभिजीत स्ट्राइक पर और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज अंकुश, अंकुश को रनों के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, गेंदबाजी करनी पड़ेगी, साथ साथ रनों को रोकना है, अंकुश लगाना पड़ेगा अंकुश को अपने गेंदबाजी में इन रनों पर। 12 गेंदे 29 रन। ओ इस बार हवा में खेल बैठे, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट आखिरकार निकलता हुआ, अभिजीत अवड़ोकर बैल में वापस, दूसरे विकेट का पतन।
गोविंद और बाप्पा, ये बड़ा खिलाड़ी है, अनुभव से भरपूर है खिलाड़ी, और देखना पड़ेगा। लेकिन गेंदबाज ने अपना काम कर दिया, रन के ऊपर अंकुश लगाया और साथ साथ एक विकेट चटकाया। वापसी करना जानते हैं, 11 गेंदे 29 रन, मुकाबला अच्छा लग रहा है अब। तो ये गेंद पटकी हुई, टिप्पा गिरने के बाद लेग स्टंप से बाहर निकले, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। गेंद का टिप्पा देखकर तब थोड़े से गोविंद के मन में लड्डू फूटे, क्योंकि गेंद शॉट थी, शायद बड़ा शॉट आ सकता था, लेकिन टप्पा गिरने के बाद लेग स्टंप से काफी बाहर निकली, कोई शॉट खेलने की कोशिश नहीं की वाइड होने के कारण। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 43 रन पर। इस बार खेल दिया जमीन के सारे विदलंग द कारपेट, कॉपी बुक स्टाइल का एक बेहतर स्ट्रोक, मिड विकेट से गेंद को जब तक फील्ड करते फील्डर, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ टोटल जो कि पहुंचा 44 रन पर। 27 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। अब स्ट्राइक पर है प्रवीण और इनके ऊपर काफी निगाह रहेगी, इनका बल्ला अगर चला इन आखिरी गेंदों में तो मैच बनेगा, मैच जीतने के आसार बढ़ जाएंगे गुरुनाथ की। ओहो, इस बार ओ में खेल बैठे दूरी, जी हाँ, जितनी चाहिए उतने, सर के ऊपर से निकलते हुए छक्के के साथ थोड़ा सा खराब रहा था, थोड़े से इंजरी थी, लेकिन उसके बाद वापसी करे और वापसी करते ही एक अर्धशतक जड़ा था इसका बल्लेबाज ने। और आज वही पारी इस मैदान पर, एक छक्का निकला, 50 रन पूरे, 21 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। ओ यॉर्कर लेंथ की गेंद, बेहतरीन गेंद और बल्ले को लगकर ये विकेट भाई आपने चटकाई है, मैच को लगभग गिरफ्त करने की कोशिश में। और प्रवीण आउट होकर पहल में वापस अपने टीम के लिए यहाँ पर 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए अपने टीम के लिए। लेकिन इन मौके के ऊपर मानव थोड़ा सा प्यार में पागल हो चुका है। नए बल्लेबाज उत्कर्ष मैदान के अंदर, और आजकल के युवा पीढ़ी काफी ऐसे ही गानों के पीछे भागती है जैसे मानव भाग रहे हैं। 8 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 21 रनों की है जरूरत। स्ट्राइक पर उत्कर्ष, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर गोविंद बाप्पा की अगर बात की जाए तो एक मुकाबला आपने देखा था, 28 रन चाहिए थे एक ओवर में, वो 5 छक्कों से मुकाबला भी समाप्त कर दिया था इस बल्लेबाज ने। तब गणपति वॉरियर्स टीम हुआ करती थी, दत्तराज गांव जिनके ओनर हुआ करते थे, तब ये जोड़ी मैदान में रंग लाती थी, प्रवीण नाइक और गोविंद बाप्पा। लेफ्ट हैंडेड उत्कर्ष, और आते आते बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, बल्ले को लगी जरूर, पॉइंट और गली की दिशा में कमलेश जब तक फील्ड करते, 1 रन और खाते में जुड़ा, बल्ला हाथ से छूटा जरूर लेकिन रन पूरा कर दिया। अब बचे 7 गेंदे और 7 गेंदों में चाहिए 20 रन, 7 गेंदे और 20 रन। एक बड़ा शॉट मैच को तब्दील कर सकता है, एक डॉट गेंद मैच को फील्डिंग करने वाली टीम को और मजबूत बना सकता है। क्या होगा ये तो आने वाले समय में तय हो जाएगा, लेकिन
69 नंबर की जर्सी, यानी कि इसे कहा जाता है उल्टा पुल्टा, और उल्टा पुलट करने में ये बल्लेबाज माहिर है। यही मैदान पर गोविंद उर्फ बाप्पा सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। 7 गेंदे और 20 रनों की है जरूरत। पटकी हुई गेंद और इसको भेज दिया फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। और 14 रन, ये जो 14 का आंकड़ा रहता है ना आखिरी 6 गेंदों में, ये द्विधा मनस्थिति वाला चकड़ा आंकड़ा रहता है। देखना है 2 छक्के लग जाए तो बल्लेबाजी टीम के आसार बढ़ जाएंगे जीतने के लिए, और 3 गेंदें डॉट निकाली जाए, 3 गेंदों में कम से कम रन दिए जाए तो जीतने के आसार बढ़ जाएंगे एस के जॉगिंग टीम के। देखना है गुरुनाथ उसगांव और एसके जॉगिंग के बीच में चलता हुआ ये महत्वपूर्ण मुकाबला। कल जो हफ्ते शाम को मुकाबला देखा उसी नक्शे कदम के ऊपर ये मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पर थे मेंशन बॉयज अंजुना की टीम और उनके सामने थे राइजिंग क्रिकेटर्स कैलंगुड की टीम जो फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, और हीरो रहे थे प्रजोत। आखिरी ओवर, ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर। मैंने पहले कहा जब बिंदी गेंद निकलती है, और जिस तरह से कल हनुमान ने गेंदबाजी यहाँ पर कर दी थी, तेज तर्रार देवू ने गेंदबाजी करी थी, वैसी गेंदबाजी कर रहे प्रीतेश मैदान पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी इस मैदान पर, देखना पड़ेगा। कैलंगुड एकेडमी से बिलोंग करने वाले प्रीतेश, ओहो व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ बॉल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 4 गेंदे और 20 रन। मैंने पहले कहा 2 गेंदे डॉट निकाली जाएगी और दबाव बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर उसगांव के ऊपर आ जाएगा। गेंदबाजी का प्रशिक्षण कुमार ने दिया है उन्हें, और वैसी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रीतिश मैदान पर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार यार करलेंग की गेंद सिंगल जरूर निकलेगा। अब बचे हैं 3 गेंदे और 3 गेंदों में चाहिए 19 रन। 13 रनों की आवश्यकता है। शायद मैच में अभी भी जान बाकी, 3 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। हम देख रहे थे, आपका ध्यान है या नहीं? बहुत ही शानदार गेंदबाजी। ये तो भाई मुकाबला कांटे का, पसीने से लथपथ ये मुकाबला। मैदान में खिलाड़ी पसीने से लथपथ, मैदान के बाहर उनके समर्थक पसीने से लथपथ। क्या होगा, क्या इस मुकाबले में जीत किसके नाम दर्ज होगी और किसके गले में हार की माला पड़ेगी, ये आने वाली ये 3 गेंदे ये 13 रन तय करेंगे। लेकिन क्या होता होगा गेंदबाज का, क्या होता होगा बल्लेबाज का, क्या होता होगा फील्डरों का जो मैदान के अंदर है, जो मैदान में लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं जीत और हार के बीच में। चांगले म्हणे समर्थक म्हणजे सपोर्टर, आता तुमका गाईड दिता आडून सपोर्टर म्हटलं समर्थक।
आणखी म्हटलं त्याच्या पुढे बोरायचं आणि तिथं आडून तरी तो ना काही गेलो तो येईल ना कालचं कोण होती त्याचे अनाऊन्स केलं तुम्ही हरता काल हरणार नाही का आम्ही अनाऊन्सच करू ना त्याचे और यार कर लेंगे गेंद इस बार सिंगल जरूर निकलेगा क्या दूसरे के लिए पलटेंगे देखने वाली बात हो गई यहाँ पर शायद दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा हो चुका है अब बची है 2 गेंदे और 2 गेंदों में चाहिए 11 रनों की आवश्यकता 1 छक्का 1 चौका मैच हो जाएगा टाई सुपर ओवर का मुकाबला 2 छक्के मैच जीतेगी यहाँ पर गुरुनाथ उसगांव 1 गेंद डॉट मैच जीतेगी एसके जॉकिंग क्या होगा देखना है आखिरी 2 गेंदे 1 गेंद ये महत्वपूर्ण है ओ लाजवाब गेंदबाजी क्या कह रहे इस कलिंगुट एक्सप्रेस की ये गेंदबाजी है बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी मैच में अपने टीम को खींच कर ले आए जब तक प्रवीण मैदान के ऊपर थे शायद ऐसा लग रहा था कि मैच कुछ गेंदें रखकर जीतेंगे लेकिन जैसे वो वापस चले गए और इस गेंदबाज के हाथ में गेंदबाजी थमाई मैच एसके जॉकिंग के पूरे गिरफ्त में जाता हुआ ओ इस बार हवा में खेला और शायद कोई रन नहीं मिलेगा और एक आसान जीत मैं नहीं कहूंगा लड़ती झगड़ती ये जीत है एसके जॉकिंग की एक जुझलारूपन दिखा दिया इस मैदान पर वेल डन वेल प्लेड 2 ओवर में 32 रन निकले थे लेकिन उसके बाद वापसी करी इसलिए कहा जाता है क्रिकेट में सुबह का बोला अगर शाम को वापसी करे तो उसे भूला नहीं कहते